Welcome back, my lovely people. Today we're doing a special episode for the Independence Day, and I would love to go towards our next segment, जिसका नाम है What's Toasting. And What's Toasting में I would love to introduce you to one of our guests who has come to the show before. और पिछली दफ़ा भी जब वो आए थे हमारी बहुत अच्छी उनसे गुफ्तगू हुई थी और हमें बहुत मज़ा आया था, और आज भी हम उनसे ख़ास बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के टॉपिक के ऊपर. And let me have the honor of introducing you to Professor Dr. S. Akbar Zaidi, who is the Executive Director of IBA Karachi. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you, Rija. Thank you for having me back. Absolutely. It's we're lucky to have you back because आज हम लोग खास Independence Day पे एक show कर रहे हैं, and I really think Independence Day is really not just celebrating the past, but it's really a commitment to the future as well. And considering you're here from IBA, we'll be talking about brain drain, we'll be talking about institutional decay, we'll be talking about how is it that IBA is developing citizens of the world, not just students. So I think I'd like to start with, what does Pakistan mean to you first? Everything. It's it's where we have a sense of identity, a sense of ownership. हमारे रिश्ते कायम हैं, हम जानते हैं, बुराई भी करते हैं और तनकीद भी करते हैं, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल करनी चाहिए जब चीज़ें काम नहीं कर रही होती. हम और जगहों से देखते हैं, और आज़ादी की एक बहुत बहुत अहमियत होती है कि भी खुद मुख्तार हैं. कहते हैं मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं और भी हैं, लेकिन ये तस्लीम करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें फ़ख्र करना चाहिए. और सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है ना कि हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं. अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ें आगे क्या लेके जा सकते हैं, आगे क्या फ्यूचर के बारे में किस तरीके से सोच सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस डे हम लोगों को किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए? एंड लेट्स कीप द जेन ज़ी एंड द न्यू जनरेशन इन माइंड एज वेल, बिकॉज़ दे आर डीलिंग विद issues like climate change as well and much more, like we're dealing with the digital warfare as well. तो अब हमारी दुनिया बड़ी बदल गई है, और मेरे ख्याल है हर 5-6 साल के बाद बदलती जाती है. जब हम लोग छोटे थे तो 14 अगस्त पर होता था कि ठीक है झंडा लहरा दिया और फिक्र कोई नहीं थी. अब जो है जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है, सोचना भी पड़ता है कि आगे का क्या होगा. और आपने बिल्कुल सही बात की कि हर साल हम मनाते हैं. अक्सर तो हम टिक मार्क कर देते हैं भी मना लिया, लेकिन मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी होता है रिफ़्लेक्ट करें, सोचें. जैसे IBA में आज के दिन बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होंगी, लोग भी आएंगे. अनफॉर्चुनेट छुट्टियां हैं, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन हमारी फैकल्टी स्टाफ आएगी, सेलिब्रेट करेगी. और हम ये सोचने पे मजबूर भी होते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ें काबिल कर ली, मुकम्मल कर ली, काम कर लिए, completed a number of things. लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अभी बाकी हैं, जिनकी तरफ आगे भी जाना है. तो आई थिंक ये एक दिन होता है कि जब आप it's a moment of collective introspection. Absolutely, very much so. Yeah, कि you sit and you think about कि आप चाहते क्या हैं इतनी ज़िंदगी से. And how can you make things better? How can you make things? Lots of things don't work. We recognize them. We see them all the time. From traffic to when we go to institutions. But how do we make them better? How do we make it better? Well, so if we come to brain drain as well, and if we talk about, Pakistan's brightest minds are usually leaving the country, what do you have to say about that? ये बड़ा मुश्किल सवाल है. मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, आप में से कितने बच्चे बाहर जाना? तो मेरी 150 बच्चों की क्लास होती है. 3 के अलावा सब कहते हैं बाहर जाना चाहते हैं, और ख़ासतौर पर लड़कियाँ कहती हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हम आज़ाद होते हैं. 70% एटलीस्ट आपको लगता है लोग यही बोलते हैं? वो यही ज़्यादा वो जाना चाहते हैं. और ठीक है, इसमें एक जो होता है ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, एक तरह का एक मसला पैदा इस तरह से हो जाता है, तजाद कह लें. IBA जैसा इदारा जो है, जहाँ पे हम फ़ख्र करते हैं कि हम बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं. अच्छा, अगर हम अच्छी तालीम दे रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं ये कहेंगे जी पाकिस्तान इज़ टू स्मॉल फॉर अस. और ये भी आपको देखें, एक पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है. मैं समझता हूँ कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए, तालीम के लिए जाना चाहिए. आप भी बाहर रही हैं, मैं भी बाहर रहा हूँ, और हमारा दिमाग खुलता है, हम देखते हैं, दुनिया में मिलता है, होराइजन्स खुलते हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से आपका रहन सहन का तरीका सीखते हैं, कंपैशन डेवलप करते हैं. तो बच्चों को जाना चाहिए, और लेकिन वापस भी आए और मुल्क के लिए अगर वो करना चाहते हैं करें. लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी फ़र्द को रोकें. क्यों रोकें? शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी वांट्स टू गो एंड वर्क फॉर द बेस्ट कंपनी और द बेस्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, मीडिया हाउस. हम क्यों कहेंगे भी नहीं आप डॉन के लिए काम करें? फ़ायदा डॉन का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो बाहर जाएं और देखें, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा. तो एक ये थोड़ा सा मसला होता है कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हों तो बच्चे यहाँ होंगे, लेकिन
why should Pakistan be enclose them? क्यों उनको बंद करें? क्यों बाहर निकलने दें? बाहर निकलने दें और बाहर जाके भी तो पाकिस्तान का नाम ही इन अ वे रोशन कर रहे होते हैं. There's so many people who we've heard of who've done incredible things. I know so many people who were graduates from IB only who went and wrote children's books about Islam just to you know spread that message. So I like that. If you think about it, वो ceteris paribus का concept भी हम देखते हैं. Not just that, अगर आप देखें तो यहाँ पे youngsters को कितने ज़्यादा heart attacks होना शुरू हो गए. Just recently I covered there about a shortage of I think we just have 400,000 cardiologists. So we clearly don't have enough people who are taking care of heart diseases as well. There are only 8 child psychiatrists in Pakistan. 8. And we need 8,000. We need 80,000. कितनी सब बाहर चले जाते हैं. हाँ, और आवाम देखें कितनी ज़्यादा है जिनको एक्चुअली मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. You know, हम सबको ही है. No shade on anyone at all. Become competitive as well क्योंकि पहले औरतें जॉब वर्कफोर्स में नहीं होती थी. आपको लगता है कि एक रीजन है कि लड़के पीछे रह गए. हाँ, लड़कियां आगे बढ़ गई. वैसे भी काबिल होती हैं ज़्यादा लड़कों से. लड़कों को पता नहीं है. लड़कियां बहुत काबिल. Good, we have this on national television recorded now. उनको मौका नहीं मिलता. So society, individuals, men, structures, they're against women coming ahead. तो जब लड़कियां आगे जाती हैं ना, अब आप देखें कि अब लड़कियां कराची में, लाहौर में मोटरसाइकिल पे घूम रही हैं और वो जा रही काम पे जा रही हैं, वो पढ़ने जा रही हैं. और ये सारी दुनिया में होता है, कोई नहीं देखता ना. मलेशिया में अब देखिए लड़कियां चला रही हैं, हिंदुस्तान में देख रहे हैं कोई. अब शुरू होने वाला है. तो खवातीन जो है ना, they are breaking this glass ceiling at every level. That's the future of Pakistan. That's the future. So chale, at least we ended on a good note. At least we have a good news to end with the fact कि you know हमारी सिर्फ मर्द नहीं, हमारी औरतें भी इसी तरीके से ग्रूम हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं. Would you like to give any last message for our audience for Independence Day specifically? Don't stop where women want to go. बहुत ज़रूरी है. आपकी बहन हो, बीवी हो, आपके साथ कोई कॉलीग हो, काम करती हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए जो है रास्ता आसान कर दें, साफ कर दें कि वो आगे जाएं. और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब लड़कियां आगे जाती हैं, मुल्क आगे जाता है. Well, yeah, of course. Because when you educate a woman and when she comes home as well, she'll educate the whole family, the neighborhood. Absolutely. Right? Absolutely. Thank you so much for being here, Akbar. I absolutely loved speaking to you as always. Your insights are always very valued over here. Thank you. Thank you for having me. Thank you. All right, guys. I really hope आप लोगों ने इस segment से कुछ सीखा, समझा, understand किया, and you know there's a part of you that's actually thinking कि अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से you can make a difference. Let today be that day when you actually think about that. इसी नोट पे हम जाएंगे एक ब्रेक पे. I'll see you soon.